क्या वजह थी कि शोले जैसी क्लासिकल फ़िल्म देने के बाद रमेश सिप्पी और उनके पिता वो फ़िल्म ना बना पाए जिस फ़िल्म की दर्शक उनसे उम्मीद कर रहे थे? जी हाँ, जिस टाइम पे शोले मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी और सुपर डुपर हिट बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित हो रही थी, उसी टाइम पे रमेश सिप्पी को और उनके पिता को ये लाले पड़े थे कि अब इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे ज़्यादा अब और क्या कर सकते हैं वो और इससे बड़ी फ़िल्म कैसे बनाएँगे वो? और उनको ये लगने लगा था, कहीं न कहीं महसूस होने लगा था कि शोले तो जैसे-तैसे उनसे बन गई एक ऐतिहासिक क्लासिकल कल्ट फ़िल्म। लेकिन अब शोले के टक्कर की नई नेक्स्ट फ़िल्म वो कैसे बना पाएँगे, जिसकी उम्मीद उनसे सभी लोग लगाए बैठे थे। और उन्होंने जावेद अख्तर से और सलीम से संपर्क किया और एक टाइम पे तो जावेद अख्तर और सलीम ने भी साफ-साफ हाथ खड़े कर दिए थे कि ऐसा अब हो नहीं सकता कि शोले के तोड़ के कोई और फ़िल्म बनाएँ हम। शोले तो एक ही फ़िल्म है, क्लासिकल फ़िल्म, कल्ट फ़िल्म, वो एक बार बन गई और अब उसके टक्कर की या उससे बेहतर फ़िल्म बनाने की हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन सिप्पीज़ का ये दावा था, उनका ये मानना था कि वो हर हाल में कोशिश करेंगे, कुछ भी कीजिए, किसी भी फ़िल्म का रीमेक हो चाहे किसी भी फ़िल्म के कोई डायलॉग हो, कुछ भी कॉपी करना पड़े चाहे, लेकिन शोले के जैसी, शोले को टक्कर देती फ़िल्म ज़रूर बनानी है। और तभी उनके माइंड में एक स्टोरी घूमने लगी जावेद अख्तर और सलीम के खान के मन में और उन्होंने उस स्टोरी को जब रमेश सिप्पी से डिस्कस किया, तो रमेश सिप्पी ने तुरंत हाँ कर दी। दरअसल रमेश सिप्पी का ये कहना था, उनका ये मानना था कि जब शोले वाली स्टार कास्ट उनके पास होगी, तो फिर लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे उनकी फ़िल्म को। क्योंकि शोले 1975 में आई थी और ये फ़िल्म जो थी, वो अभी काफ़ी टाइम हो गया था शोले के बाद उनकी नई फ़िल्म आने को, तो लोग उनकी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और ये बात सच भी थी। लोग शोले फ़िल्म के बाद रमेश सिप्पी और उनके पिता द्वारा निर्देशित नई फ़िल्म का इंतज़ार कर रहे थे और वो देखना चाहते थे कि अब शोले के बाद कौन-सी जो नई फ़िल्म है जिस उसमें कौन-सा तीर मार लेंगे रमेश सिप्पी और उनके पिता। और रमेश सिप्पी ने भी अपनी पूरी जी-जान झोंक दी उस फ़िल्म को बनाने के लिए। कहा जाता है कि जहाँ पे शोले फ़िल्म जो थी महज़ 3 करोड़ में बनकर तैयार हो गई थी, वहीं पे जो नई फ़िल्म थी उनकी, वो 6 करोड़ तक का बजट ले गई थी। इस फ़िल्म को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी लोकेशनें देखी गई। पूरी वर्ल्ड में जो बेस्ट लोकेशनें थी, वो देखी गई और बेस्ट टेक्नोलॉजी भी देखी गई। और इस तरह ये फ़िल्म बनने का जो था उनका सपना पूरा हुआ और ये फ़िल्म एक हॉलीवुड फ़िल्म पर आधारित फ़िल्म थी और जिसमें बहुत ही खूबसूरत स्टार कास्ट थी। अगर इस फ़िल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अमिताभ बच्चन थे इस फ़िल्म में और परवीन बॉबी थी और शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी। लेकिन जो स्टार कास्ट रमेश सिप्पी चाहते थे, वो स्टार कास्ट इस फ़िल्म में नहीं थी। दरअसल रमेश सिप्पी तो शोले फ़िल्म वाली ही स्टार कास्ट यानी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को लेना चाहते थे। लेकिन क्योंकि जब शोले फ़िल्म बन रही थी, तब बोलबाला था धर्मेंद्र का। तब हर तरफ धर्मेंद्र का स्टारडम था और अमिताभ बच्चन को कोई ख़ास पूछता नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे 80 के दशक तक 80 के साल तक धर्मेंद्र से ज़्यादा अब अमिताभ बच्चन की जो थी स्टारडम ने सफलता हासिल कर ली थी। तो धीरे-धीरे ये कहा जाने लगा था कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच एक कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चल रहा था। और जब ये फ़िल्म धर्मेंद्र को ऑफ़र की गई, तो धर्मेंद्र ने यही कहा कि मुझे रोल जो है अमिताभ के मुकाबले का चाहिए, मैं रोल कम क्यों लूँ? क्योंकि धर्मेंद्र तो एवरग्रीन है, हर दशक में वो जो हैं छाए रहे हैं बॉलीवुड पर और इस तरह उनको कहीं न कहीं लगता था कि जिस अमिताभ को शोले में उन्होंने काम दिलाया था, वही अमिताभ आज उनसे आगे जा रहे हैं। कहीं न कहीं हर इंसान को होता है, तो उनका यही शर्त थी कि जो फ़िल्म में रोल है, वो बराबर होना चाहिए। लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा था, तो फिर धर्मेंद्र तो ये फ़िल्म छोड़ गए और साथ ही हेमा मालिनी जी को भी उन्होंने मना कर दिया कि वो भी ये फ़िल्म ना करें।
हो सकता है मना ना किया हो, लेकिन फिर हेमा मालिनी भी थोड़े टाइम बाद इस फ़िल्म से किनारा कर गई और फिर हेमा मालिनी की जगह पर लिया गया परवीन बॉबी को और धर्मेंद्र वाला रोल अमिताभ बच्चन ने किया। तो इस तरह जो था फ़िल्म की स्टार कास्ट की अगर बात करें तो बहुत सारी बातें हैं फ़िल्म की स्टार कास्ट से रिलेटेड। जैसे कि फ़िल्म में शत्रुघ्न सिन्हा को जो रोल ऑफ़र हुआ था वो रोल जो था अच्छा था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का एक हमेशा से ही मसला रहा है कि वो सेट पर बहुत लेट आते हैं। तो इस लेट लतीफ़ी के कारण ही शत्रुघ्न सिन्हा से निर्माता निर्देशक काफ़ी नाराज़ हो गए। तो शत्रुघ्न सिन्हा को जो था फ़िल्म से किनारा करना पड़ा था और उनकी जगह पे जो था नासिरुद्दीन शाह को लेने की बात हुई, लेकिन नासिरुद्दीन शाह उन दिनों अपनी फ़िल्म अल्बर्ट प्रिंटो को गुस्सा क्यों आता है में बिज़ी थे। तो नासिरुद्दीन शाह ने कहा कि जब इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी तो मैं आपकी फ़िल्म को कंप्लीट करने के लिए आ जाऊँगा। लेकिन सलीम जावेद ने कहा कि इतनी अच्छी फ़िल्म, इतनी बड़े बजट की फ़िल्म के लिए तुम एक छोटी-सी फ़िल्म जो है बड़े बजट की फ़िल्म को छोड़कर छोटी फ़िल्म के पीछे क्यों भाग रहे हो? तो कहते हैं कि नासिरुद्दीन शाह ने उस टाइम पे ये आरोप लगाया था सलीम जावेद पर कि जो है सलीम जावेद उनसे दूसरे निर्माता निर्देशक के साथ बेईमानी करना सिखा रहे हैं उनको। तो नासिरुद्दीन शाह ने फ़िल्म से किनारा कर लिया और फिर शत्रुघ्न सिन्हा फिर वापस आ गए। तो इस तरह जो था फ़िल्म की स्टार कास्ट जो थी कंप्लीट गई। असल में जो था रमेश सिप्पी ये चाहते थे कि अ, संजीव कुमार को भी फ़िल्म में कहीं न कहीं फिट किया जाए। क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को वही शोले वाली स्टार कास्ट में देखने को मिले, तो लोग ज़्यादा सिनेमाघरों में आएँगे देखने के लिए। लेकिन जो रोल असल में जो था संजीव कुमार चाहते थे, वो रोल उनको नहीं दे रहे थे रमेश सिप्पी। दरअसल संजीव कुमार चाहते थे कि इस फ़िल्म के विलेन शाकाल वाला रोल उनको दिया जाए, लेकिन रमेश सिप्पी का कहना था कि शोले फ़िल्म में ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका को लोग इतना ज़्यादा अपने मनों में बसाए हुए हैं कि वो ठाकुर वाली भूमिका के अलावा संजीव कुमार को अब इस नए किरदार में पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह उन्होंने सुनील दत्त वाला रोल उनको ऑफ़र किया, लेकिन कोई न कोई बहाना बनाकर संजीव कुमार तो इस फ़िल्म से किनारा ही कर गए। तो इस तरह बनी ये बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म जो कि दिसंबर 1980 को रिलीज़ हुई थी। इस फ़िल्म को देखने के लिए कहते हैं कि दर्शकों का जमावड़ा पहले से ही सिनेमाघरों के आगे खड़ा हो गया था और इतनी ज़्यादा बेसब्री से लोगों को इस फ़िल्म का इंतज़ार था। लेकिन फ़िल्म देखते ही लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी। क्योंकि फ़िल्म उनकी उम्मीदों पर, उनके सपनों पर खरी नहीं उतरी थी। जो उम्मीद शोले फ़िल्म के डायरेक्टर से लोगों ने की थी, वो पूरी नहीं हुई थी। पहले हफ़्ते इंतज़ार किया गया कि जैसे शोले की जो है शोले का जो रिज़ल्ट है वो धीरे-धीरे आया था, वैसे ही इस फ़िल्म का रिज़ल्ट भी धीरे-धीरे आएगा, इसलिए इंतज़ार किया जाए, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था और इस फ़िल्म ने बिलो एवरेज ही सफलता हासिल की थी, यानी कि बहुत कम सफलता इस फ़िल्म को मिली थी और 1980 के दशक के साल की अगर फ़िल्मों की बात की करें तो ये फ़िल्म 5वें नंबर पर थी। तो देखिए एक ऐसे डायरेक्टर और एक ऐसे प्रोड्यूसर की फ़िल्म जो कि शोले जिन्होंने बनाई हो और उनसे शोले के बाद अगली फ़िल्म नेक्स्ट फ़िल्म बिलो एवरेज रही और 5वें नंबर पर रही उस साल की, तो बहुत बड़ी ये बात कह सकते हैं हम। लेकिन इस फ़िल्म में कुछ खूबसूरत गाने भी हैं। एक गाना इस फ़िल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना है, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है ज़िंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ। ये गाना बहुत खूबसूरत था इस फ़िल्म में। दरअसल ये गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने रिहर्सल की थी और रिहर्सल उनकी रिकॉर्ड भी हो चुकी थी। आर डी बर्मन ने उनकी रिहर्सल रिकॉर्ड भी कर ली थी। लेकिन इसी बीच में जब इस गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग होनी थी, तो वो तब ऐसा टाइम आ गया कि मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया को रुखसत कर गए, रुखसत कह गए। तो इस तरह जो था फिर वही जो उनकी रिहर्सल की रिकॉर्डिंग हुई थी, वही उठाकर फ़िल्म में डाल दी गई। देखिए, वो रिकॉर्डिंग जो है उन्होंने रैंडमली की होगी मोहम्मद रफ़ी साहब ने, लेकिन देखिए उनकी आवाज़ का, उनकी जादूगरी का कमाल कि वो जो है रिहर्सल की रिकॉर्डिंग भी कहीं से लगती ही नहीं है, उसमें कोई कमी है ही नहीं, इतना परफेक्टली उन्होंने गाया था।
तो इस तरह ये फ़िल्म बनकर तैयार हो गई और जब सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई तो दर्शकों ने तो मतलब एक तरह से उन फ़िल्म को मुँहदे मुँह ही कर डाला और फ़िल्म को जो है जो शान फ़िल्म की थी वो नहीं रह पाई और सिप्पीज़ की शान भी ना रह पाई और एक करारा झटका था। ये फ़िल्म क्यों फ्लॉप हुई इसके बारे में जावेद अख्तर और सलीम का कहना है कि असल में शोले फ़िल्म जो थी वो ऑडियंस से कनेक्ट हो गई थी, इमोशनली कनेक्ट हो गई थी। हालाँकि इस फ़िल्म के जो ज़्यादातर डायलॉग्स वगैरह थे, सीन थे वो दूसरी फ़िल्मों से कॉपी किए गए थे लेकिन फिर भी एक जो था इमोशनली कनेक्टिविटी थी ऑडियंस के साथ फ़िल्म की कहानी की। लेकिन शान फ़िल्म के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। आधुनिक टेक्नोलॉज़ी के चक्कर में इस फ़िल्म को दर्शकों ने मतलब उतना ज़्यादा सराहा ही नहीं, उतना ज़्यादा प्रोत्साहित ही नहीं किया क्योंकि दर्शकों के लिए वो टेक्नोलॉज़ी एकदम नहीं थी। हालाँकि कुछ सालों बाद जब दोबारा इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया तो उस टाइम पे इस फ़िल्म को अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला था और इस फ़िल्म ने कमाई भी की थी अच्छी। कुछ लोगों का ये कहना है कि असल में शोले फ़िल्म में भी और दीवार फ़िल्म में भी जैसे जंजीर फ़िल्म में भी अमिताभ बच्चन की जो इमेज थी वो एंग्री यंग मैन की इमेज थी और लोग उनको उसी रूप में पसंद करते थे। लेकिन इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन का वो खुशनुमा जो है अंदाज़ खुशनुमा रोमांटिक गाने गाने वाला अंदाज़ वो लोगों को पसंद नहीं आया और लोग उनसे वही उम्मीद करते थे कि वो एंग्री यंग मैन वाली इमेज ही अपनी धारण करें। तो इसीलिए शायद रमेश सिप्पी ने अपनी अगली फ़िल्म में शक्ति में अ, जो था अमिताभ बच्चन की वही एंग्री यंग मैन वाली इमेज को ही दोबारा दोहराया था। लेकिन इस फ़िल्म को लेकर जो थी समीक्षकों की राय वो तो बिल्कुल ही अलग थी। समीक्षकों ने तो इस फ़िल्म की खिल्ली उड़ाई थी और इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर की भी खिल्ली उड़ाई थी कि कहाँ शोले फ़िल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और कहाँ शान फ़िल्म की बात। तो बिल्कुल मिट्टी में ही मिल गई है शोले फ़िल्म की शान, शोले फ़िल्म के डायरेक्टर्स की शान। तो ऐसा भी कहा जाने लगा था। तो कहीं न कहीं ये जो है एक दर्द कहीं न कहीं एक चीज़ चुभन तो सिप्पीज़ के मन में भी होगी कहीं न कहीं कि इतनी बड़ी क्लासिक फ़िल्म बनाने के बाद उनके हाथों से ऐसी बिलो एवरेज फ़िल्म कैसे बन गई। लेकिन वो बात होती है ना कि ये जो मास्टरपीस होते हैं, जो शाहकार होती हैं, जो अच्छी चीज़ बननी होती है, वो तो बस बन ही जाती है, कुदरत ही उसे बना देती है और शोले फ़िल्म ऐसी ही थी। शोले फ़िल्म को बना दिया था कुदरत ने ही क्योंकि उसके मुकद्दर में ही यही लिखना जो है अ, यही अपने आप को दिखाना लिखा था। तो इस तरह लेकिन शान फ़िल्म की जो है असफलता ने ज़रूर ही रमेश सिप्पी और सिप्पीज़ को ज़रूर जो था निराश किया था। लेकिन शोले फ़िल्म की शान तो आज भी बरकरार है। बहरहाल वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।